everyone, welcome to Just Grow. Hope you guys are doing good. तो जैसा कि आप सबको पता है अभी अभी हमारी थोड़े दिन पहले पॉलिटिक्स सीरीज फिनिश हो चुकी है और इसी के साथ अब हम अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहने वाली है इकोनॉमिक्स की। आई होप कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी बाकी सीरीज़ की तरह। अगर हम बात करें बाकी सीरीज़ की तो हमने अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर ली है विद आर्टिकल्स, और उसी के साथ साथ हमने अपने चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ भी कंप्लीट कर ली है। फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ अभी हमारे चैनल पे आधी कंप्लीट हुई है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप उनको भी चेकआउट कर रहे होंगे क्योंकि वो सब सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीओ हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एफकैट, एनडीए, यूपीएससी, मतलब हर एक एग्जाम इन सब में कवर हो जाएगा। और अगर आपको हमारे नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। अगर हम बात करें हमारी आज से स्टार्ट होने वाली सीरीज की तो वो रहने वाली है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे जंप आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इकोनॉमिक्स है ना उसको 3 लेवल्स पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस। मैक्रो होता है मतलब बड़ा, माइक्रो होता है छोटा। ठीक है, मिसलेनियस मतलब कुछ भी आ सकता है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं नेशनल इनकम, अकाउंटिंग, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेमेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, फिशल पॉलिसी, बीओपी एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हमें कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, और यहाँ पे गुड्स हमारा सामान है, अलग अलग प्रकार का सामान एक्सेट्रा। ठीक है, मिसलेनियस में हमें टॉपिक्स देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह होती है ना। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट स्कीम, फंड्स, आईएनटी इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ आपको ये तो क्लियर आउट हो गया कि हम हमारी इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं और आपने देख भी लिया कि कौन से टॉपिक्स किस में कवर होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आज हम देखने वाले हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उन सबको ये बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में ये वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो चलो आज हम इस वीडियो में उस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच वाले अंतर को भी जान लेते हैं कि भाई इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट लर्निंग थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका मतलब है थ्योरीज को सीखना, कंसेप्ट्स को सीखना, और वाइल द इकोनॉमी इज अबाउट हाउ दीज कंसेप्ट वर्क इन रियल लाइफ। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम उसमें ये देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट्स हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं वो रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का एक जो अंतर था वो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम हमारे नेक्स्ट फर्स्ट वाले टॉपिक पे जंप करते हैं जो कि रहने वाला है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, आई होप कि आप भी अपने नोट्स बना रहे हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना टॉपिक देख लेते हैं नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो उसका मतलब देख लेते हैं। नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन 1 ईयर। नेशनल इनकम में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है एक साल में। ठीक है, The income of a country is measured through GDP, GNP, NNP and NDP, है ना। अब देखो ये जो है ना इनकम हमारी कंट्री की वो किससे मेजर करी जाती है? जीडीपी से, जीएनपी से, एनएनपी से और एनडीपी से। बड़ी बार जो बच्चे होते हैं ना 11th-12th के, क्योंकि 11th-12th में बड़ा ज़्यादा हमें ये जीडीपी, जीएनपी देखने को मिलता है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, और हम देख गूगल पे सर्च आउट, पर फिर भी हमें पूरा अच्छे से समझ नहीं बैठती है। हम 1 मिनट के लिए रट्टा तो मार लेते हैं, हम मगअप कर लेते हैं, पर हमें थॉरोली उसकी चीज़ की समझ होती नहीं है। तो आज हम इस चीज़ को बिल्कुल थॉरोली समझते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन 1 ईयर। अब जितनी भी चीजें एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल में, उसको हम बोलेंगे जीडीपी। ठीक है, अब लेट्स सपोज करो कि ये हमारा है इंडिया। आई नो कि मैप अच्छा नहीं बना पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंडिया। अब इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो एक इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो एक फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हो तो इसकी बाउंड्री के अंदर रही है ना, तो वो सब एक जीडीपी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम इन वर्ड्स को तोड़ के भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस की, तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन बाय इंडियंस एंड फॉरेनर्स। मतलब कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही हैं, बाउंड्री के अंदर। मतलब एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी एक्टिविटीज बाउंड्री के अंदर हो रही है ना, चाहे वो एक इंडियन कर रहा है चाहे वो फॉरेनर कर रहा है, वो जीडीपी का पार्ट है। प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एनी इनकम अर्न विद इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। जो भी इनकम इंडिया के अंदर रह के कमाई जा रही है ना, वो एक जीडीपी का पार्ट है, इंडिया की जीडीपी का पार्ट है। ठीक है, जीएनपी। अब हम जीएनपी का मतलब भी समझ लेते हैं। आई होप कि आपको जीडीपी समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री विद इन द कंट्री और अब्रॉड। अब ये कह रहा है जितनी भी चीजें, अब मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से मैप के थ्रू ही समझाती हूँ। ठीक है, अब जितनी भी चीजें हमने जीडीपी में क्या पढ़ा, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होंगी, जो मर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, इंडियन कर रहा है फॉरेनर कर रहा है, वो जीडीपी का पार्ट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जितनी भी चीजें इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर वाली कोई भी कंट्री है, ठीक है, इनके अंदर प्रोड्यूस करी जा रही है एक इंडियन के द्वारा। ठीक है, ये इंडियन। ठीक है, मतलब एक इंडियन के द्वारा जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करी जा रही है, कहीं पे भी करे जा रही हैं, ठीक है, वो क्या है, एक जीएनपी का पार्ट है। ठीक है, अब और कुछ हम देख लेते हैं। अगर हम इसकी और सरल भाषा इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है, जीएनपी मीन्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडियंस वेदर इनसाइड इंडिया और अब्रॉड। मतलब कि जितनी भी इनकम इंडियंस अर्न कर रहे हैं, चाहे वो अब्रॉड में अर्न कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के इंडिया में रह के अर्न कर रहे हैं, वो एक जीएनपी का पार्ट है, इंडिया की जीएनपी का पार्ट होगा। ठीक है, अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर कोई जापान की कंट्री है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर रही है, तो किसकी जीएनपी बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलिया वाली जीएनपी में वो इंक्लूड होगा या फिर जापान वाली। ठीक है, इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अगर हम बात करें हमारे फैक्टर इनकम की, तो अब फैक्टर इनकम क्या होता है, द इनकम अर्न्ड फ्रॉम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, लैंड से कमाया जा रहा है, चाहे वो कैपिटल से कमाया जा रहा है, चाहे वो लेबर से कमाया जा रहा है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप से कमाया जा रहा है, बिजनेस से, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। द इनकम दैट कम्स टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कह रहा है जितनी भी इनकम इंडिया में आती है अलग अलग कंट्रीज से, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, द इनकम दैट गोज फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री इज कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हम बात करें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी इनकम क्या हो रही है, इंडिया से किसी बाहर वाली कंट्री में जा रही है, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेसिकली ये यहाँ पे सेम है, पर फ्रॉम का और टू का आपको मतलब समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम जीएनपी के फॉर्मूला की बात करें तो वो रहने वाला है हमारा जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कौन सी होती है, हमारी जो इनकम इंडिया से किसी बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आ रही है। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कौन सी होती है, इंडिया से बाहर वाली कंट्री में जा रही है। ठीक है, और जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, उसके बाद और कुछ देख लेते हैं हम।
इंडियाज GDP इज ऑलवेज लोअर देन इट्स GDP। जो इंडिया है ना उसकी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपने दो टॉपिक्स तो पढ़े, GDP और GNP, आपको पता है कि भाई नेशनल है। अब आप जब नए आगे वाले दो टॉपिक्स पढ़ोगे ना, NNP और NDP, उसमें आपको नेट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नेट से थोड़ी रिलेटेड हम पढ़ाएंगे चीज़ें। तो देन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई GNP मतलब ग्रॉस नेट प्रोडक्ट था या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था। तो ये याद रखना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इंडिया का जो GNP है वो हमेशा इंडिया की GDP से कम ही रहता है। GNP अगर ज़्यादा होगा GDP से तो ये कंट्री के लिए बिल्कुल सही है। अगर GNP GDP से कम होगा तो ये कंट्री के लिए सही नहीं है। अगर GNP और GDP बराबर होंगे तो ये ओवरऑल गुड ही है, सही है, ठीक है। अब हम और कुछ देख लेते हैं। हाँ जी, तो जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, हमारे NNP और NDP, अब हम उनको देखते हैं। अगर हम NNP की फुल फॉर्म की बात करें तो वो रहने वाली है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नेट नेशनल दोनों वर्ड यूज होंगे, ठीक है। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब इसके जो डेफिनेशन है ना वो याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें इसके फॉर्मूला पे मेन कंसंट्रेट करना है। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है जब हम GNP से डेप्रिसिएशन मतलब मशीन्स, बिल्डिंग्स वगैरह की जो टूट फूट होती है या इनकी वैल्यू की जो कमी होती है उनको घटा देते हैं तो हमें NNP मिल जाता है, ठीक है। अब आपको NNP और NDP के फॉर्मूले में भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि NNP में हम GNP को माइनस करते हैं और NDP में हम GDP को माइनस करते हैं। आपको बस ये याद रखना है, सेंटर में दोनों में अगर NNP है तो GNP होगा, ये देखो सेंटर में N और N, और अगर GDP है और NDP है तो यहाँ पे D और D सेंटर में, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना NDP देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है हमारा NDP इज इक्वल्स टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम इसको भी सरल भाषा में समझें तो जब हम क्या करते हैं, GDP से डेप्रिसिएशन मतलब कि मशीन और कैपिटल की वेयर टेयर या फिर उनकी वैल्यू की कमी को घटा देते हैं तो हमें NDP मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक प्यूरेस्ट फॉर्म की बात करें कि मतलब ये तो मैंने आपको अब क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, ये सब कि एक कंट्री की इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं। तो जो हमारा NNP होता है ना वो सबसे प्यूरेस्ट, सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है एक कंट्री की इनकम को मेजर करने के लिए। अगर हम एक क्विक वाली रिवीजन कर लें तो जो हमारा GDP होता है उसका मतलब होता है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रही है, चाहे वो जो मर्जी कर रहा है। और अगर हम GNP की बात करें तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्री के अंदर हो रही हैं, चाहे वो बाहर हो रही हैं, चाहे वो इंडियन, पर ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, इंडियन ही करेगा, चाहे वो इंडिया के अंदर हो रही है चाहे वो बाहर हो रही है। और अगर हम बात करें हमारे फैक्टर इनकम की तो वो इनकम जो हमें लैंड से, ज़मीन से, लेबर से, कैपिटल से या फिर बिजनेस से मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें NNP की तो इसका मतलब है जब हम GNP से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। और अगर हम NDP की बात करें तो इसमें हम जब GDP से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की पहली वीडियो इकोनॉमिक्स की ख़त्म होती है। हमने इस वाली वीडियो में अपने जो GDP थे, NDP थे, NNP थे, उन सबको कवर करा। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।